कल शाम को भी बहुत क्लाउडी था और बारिश नहीं हुई, सिर्फ क्लाउड्स वैसे के वैसे ही रह गए। तो मैंने फर्स्ट टाइम चीज़ ऑमलेट खाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर आप ईरानी कैफ़े नहीं आए हो अभी तक तो डेफिनेटली आओ और चीज़ ऑमलेट खाओ। और यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, सुबह क्लाउडी था और एक्सपेक्टेड था ही कि बारिश होने वाली है। सो बैक होम, और यहाँ भी बारिश हुई है पर इतनी नहीं हुई जितनी उधर हो रही थी। तो अभी प्लान बना है लवासा जाने का, बट वेदर देख के ऐसा लग रहा है कि पुणे में तो बहुत बारिश है ऑलरेडी, बस लवासा में अभी बारिश ना हो क्योंकि फिर उधर जाके गाड़ी के बाहर निकलने। ओह शिट, पुणे में बहुत दिनों से ही ऐसा वेदर है, क्लाउडी, बट बारिश नहीं हो रही थी, बट आज बारिश हो गई। फाइनली पूरे रास्ते फॉग था और अभी फाइनली वेदर पूरा क्लियर हो चुका है और धूप भी आ चुकी है। तो शायद ये मुलशी डैम है, बिल्कुल श्योर नहीं हूँ पर ऐसा लग रहा है कि मुलशी डैम यही है। से आवाज़ आ रही थी, ऊपर देखा तो कोई ड्रोन उड़ा रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि इतना जूम तो मेरा फ़ोन नहीं कर सकता है। मुंबई में है वर्ली से लिंक, और ये है लवासा का लिंक रोड। और ये है लवासा सिटी। कहाँ कहाँ घर है लोगों के। जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही अलग आउटकम दिया है सिटी ने। पूरा सिटी बंद है, पानी भी इतना गंदा पड़ा हुआ है, सारे शॉप, सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज्ड है, सारे कंस्ट्रक्शंस न्यू होटल्स या विलास के भी बंद है हर जगह, और सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी बंद है, एक भी चीज़ नहीं खुली हुई है। वो रहा लिंक रोड। तो सारे के सारे रेस्टोरेंट क्लोज है, सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी क्लोज्ड है, और पता नहीं क्यों, जबकि अनलॉक तो हो चुका है। सबसे ज़्यादा वेस्ट चीज़ तो ये है कि लवासा एंट्री करने के लिए आपको 500 रुपीज़ भरने पड़ते हैं पर कार, कि सब बंद है। तो इस रिजॉर्ट में आए हम पूछने के लिए कि खाना है क्या, पर इधर भी रिजॉर्ट क्लोज्ड है पूरा। पूरे लवासा में एक भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, तो अभी रास्ते में देखना पड़ेगा कोई मिलता है क्या। ओह, ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट लवासा से 8 बजे के आसपास घर पहुंच गया था। भाई कल मैं लवासा गया था, इतना मस्त हो गया ना वो जगह कि उधर सिर्फ 5 से 6 लोग थे चल, और सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे। इतना मस्त जगह था वो, कुछ बंद था, सब कुछ। घर से मटन लेके जाने का, पूरा सिटी क्लोज था। एक सांप निकलेगा, ऐसे भागेंगे ना सब लोग, ऐसे भागेंगे ना, रोज का है वो। फिलहाल नहीं आए भाई ये रो हाउसेस में ना बहुत सांप है यार, इधर इधर। तो देखिए, आ जाइए आ जाइए, हम आपको टूर वूर देते हैं हमारे घर का। मैं तो जाऊंगा नहीं, एक्सपीरियंस के सब। भाई बहुत। आपने देख ही लिया होगा। इधर क्या है बाबा? बाबा कुछ तो है ना उधर, सच में सच में बोला, कुछ तो है। मत करो मोबाइल के। ये अथर ने कुछ ऐसा सेटअप किया है के ऊपर अभी फोन रखूंगा तो फिर आएगा समर्थ का। चुप ना एक मिनट। अथर ने की मेहनत। ए स्टार्ट है भाई। ऐसे
बाय बाय बाय। रुक अभी रन अप रन लेंगे हम। भाई बताओ हेलमेट में कैमरा था ना वैसा होना चाहिए, मेरे पे लगाना चाहिए भाई। क्या कर रहा है? एक भी नहीं लगा तेरा शॉट। सेल्फी मैंने ले लिया, सिर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया आज, सेल्फी मैंने ले। आई नो कि मैं पिछले 2-3 ब्लॉग से माई प्रोटीन की कहानी के पीछे पड़ा हूँ। इस ब्लॉग में मैं एक फाइनल कंक्लूजन पे आऊँगा। वो सिंपल है कि माई प्रोटीन का जो रिटर्न का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने देखा ही होगा, फॉर्म्स और ये सब है, और उसमें एक भी छोटी सी भी गलती हुई तो फिर वो प्रोडक्ट उधर ही रह जाएगा जहाँ मैंने कोरियर किया, और वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी है फॉर्म पे जो कि समझ नहीं आ रही क्या है, और कस्टमर सर्विस या कोई भी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं है जो कि ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाए, तो इसीलिए मैं ये मसाला चाय फ्लेवर ही पीऊँगा। बट ना तो मैं इसे पानी में पीऊँगा, ना तो ठंडे पानी में, पर गर्म दूध में, क्योंकि ये मसाला चाय मैं एक चाय के फॉर्म में पीना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मुझे ज़बरदस्ती पीना पड़ेगा। का कुछ आया तो अनबॉक्सिंग का मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे हम लोग। अथर्व खत्री स्टार्ट। तो चलिए करते हैं पंजाबी अनबॉक्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो अड्डा अपने पास है, कुछ तो है अमेज़न का, कुछ है नहीं गाइस इतना इंटरेस्टिंग। आप देख लो, अनबॉक्सिंग ही है ना ऐसा कुछ। ये है पंजाबी अनबॉक्सिंग ना, तो ऐसे करने का बुर्रा। 2021 की एक्सपेक्टेशंस में हमने वो मंगाया कैलेंडर के। दिस इज लाइक मोटिवेशन कोट्स, मोटिवेशन अमलान कैलेंडर। अरे था ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। चलिए ये सब कोट्स डालते रहेंगे सार्थक नेक्स्ट ईयर, बोलता रहूँगा उसको। हेलो, कौन मना कर रहे थे को आने के लिए? पापा। उनको बोल मैं पापा व्लॉगिंग। अबे पागल है, वो बोलेंगे क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? वीडियो अरे कॉल चुप ना पका मत, मैं अभी क्या 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 पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर। डेडिकेशन देखो भाई, पेन ओ मैंने, भाई ये शिट। देखो पेन मैंने उसके हाथ में अभी। कुछ नहीं है, बस अपने न्यू टिकटॉक की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अबे नहीं यार, आई नो कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि अगर 100 लाइक्स होते हैं तो अथर्व का रोबोटिक डांस देखने मिलेगा, पर 100 लाइक्स हो गए, उसका टेंशन नहीं है। पर ये व्लॉग आई थिंक ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, जितना होना चाहिए। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा सैटरडे को आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें अथर्व का डांस देखेगा। जब तक उसकी जिप ऊपर होती है तब तक व्लॉग आ ही जाएगा नेक्स्ट। 1 मिनट यार, पता नहीं बहुत लोगों को ये पता होगा, पर फिर भी मैंने अभी डिस्कवर किया इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आपने मास्क इतना रखा और फ़ोन में फेस आईडी किया तो ऑब्वियसली नहीं खुलेगा, पर अगर आप मास्क सिर्फ इधर तक रखते हो और आपका आईफोन है, देखो अनलॉक हो जाता है। पता नहीं कैसे वो सिर्फ नाक के नीचे तक का पार्ट से भी अनलॉक कर देते हैं, ये पार्ट के बिना। और भाई ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इधर। टेम्परेचर 1 मिनट लेट्स चेक। भाई इतनी ठंड नहीं है बट ओके है। अरे बहुत ज़्यादा ठंड है, इमेजिन भी नहीं कर पाओगे आप, इतनी ज़्यादा ठंड है। इतनी नहीं रही, इतनी क्या है, क्या टेम्परेचर प्रॉब्लम बता दो। 22 डिग्री। इधर पूरी चारों तरफ क्या ग्रीनरी है, और इस साइड पे भी, उसके बाहर भी जंगल ही है पूरा, तो इसीलिए इधर बहुत ज़्यादा ही ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल सा व्लॉग था। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना, कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। शेयर करो यार, शेयर तो करना चाहिए। शेयर करो यार, थोड़ा बहुत तो करो शेयर, कि किसी का चैनल है देख लो यार, थोड़ा बहुत तो शेयर करने के लिए कुछ नहीं जाता है, आपका टाइम ज़्यादा मिल जाएगा।